हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 2 अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूलाज ठीक से पता होने चाहिए। रेसिप्रोकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइन एंड कोसेक आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड टैन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये सबसे पहले रेसिप्रोकल्स कौन किसका है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड थिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि टैन और कॉट रेशो जो है हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये टैन और कॉट का इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस भी आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज जो कि आपको पता होने काफ़ी ज़रूरी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। आई होप कि ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप फॉर्मूलेज आप लोगों ने ठीक से लर्न कर लिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। ओके सो फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें प्रूफ करना है कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो LHS में मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। आई विल राइट एज कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो राइट हैंड साइड अगर आप लोग ठीक से देखते हो, जो कि हमें प्रूफ करना है ये सब सॉल्व करने के बाद, तो 2 सेक ए यहाँ पे सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप लोग देखते हो तो कॉस साइन कुछ इस तरीके से। इसको अगर आप लोग ठीक से देखते हो तो सेक ए के बारे में तो पता ही है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से 2 अपॉन सेक ए की जगह पे मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख देता हूँ। तो ये आंसर हमारा आना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग दिस। 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए तक हमें पहुंचना है, तो इसके बाद में हम लोग उसको 2 सेक ए लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा टारगेट यहाँ पे आपके सामने पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 1 प्लस साइन ए जो इस रेशो का डिनोमिनेटर है वो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, और इस रेशो का जो डिनोमिनेटर है कॉस ए वो हमें इस रेशो का न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम लोग बेस करते समय इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं और 1 प्लस साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका इन दोनों का स्क्वायर वहाँ पे हो जाएगा और हम लोग वहाँ पे आइडेंटिटी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बेस इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। तो कॉस ए को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो प्लस यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन ए को भी इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो भाई देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डिनोमिनेटर में भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे ये होगा कुछ इस तरीके से कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ओके, तो वही देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें से जो डिनोमिनेटर का कॉस है वो तो हमें मिल गया, यानी कि ये सारे टर्म्स अभी कैंसिल होने वाली है और हमें यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में चाहिए। भाई न्यूमरेटर में हमें 2 चाहिए तो वो कैसे मिल सकता है? तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि भाई देखो ये यहाँ पे जो 1 प्लस साइन है ब्रैकेट स्क्वायर है ना, उसको कुछ हम लोग इस तरीके से लिखते थे। हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, है ना। हमें पता है कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये जो होता है वो होता है a स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर हमें पता है, आइडेंटिटी अगर हमें पता है, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस, अभी यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ ये वाली, तो ए 1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये हो गया, मैंने आइडेंटिटी वहाँ पे लगा दी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की। डिनोमिनेटर में वही हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना कीजिए, ब्रैकेट ओपन मत करने कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस ए चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करके ये 1 प्लस साइन है और न्यूमरेटर में भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी एक पॉइंट आप लोगों को ठीक से नोटिस करना है
कि वो कुछ इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इनका वैल्यू होता है 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इनका जो आंसर होता है वो 1 होता है। हमें वो आइडेंटिटी पता है भाई, तो उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसी के लिए अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के अलावा मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इनके लिए मैं अभी यहाँ पे सिर्फ 1 लिखता हूँ क्योंकि हमें ये रिलेशनशिप पता है, उनका आंसर 1 आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है ये 1 और उसके बाद में बचा है 2 साइन ए। और डिनोमिनेटर में क्या क्या है, डिनोमिनेटर में हम लोग देख सकते हैं कि भाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन लाइन बना देता हूँ। तो न्यूमरेटर में रहा भाई 1 + 1 2 + 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। तो भाई देखो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा 1 + साइन ए और ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में अभी यहाँ पे बाकी है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, तो भाई देखो ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए अभी कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ पे बचा क्या है 2 कॉस ए जो कि हमें चाहिए था। तो 1 कॉस की वैल्यू होती है सेक, तो इसी की वजह से ये आंसर हो गया 2 सेक ए। रीज़न क्या लोगे, रीज़न यहाँ पे दोगे कि भाई देखो 1 कॉस यानी कि उसका आंसर होता है सेक, हमें पता है। तो इसी की वजह से हम लोगों ने देखो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की थी तो हमें उस प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड मिल गया है। सो इसी तरीके से हमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। मैं लॉजिक आपको ठीक से फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें दिया गया था cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए इन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप लोग जब इस एग्जाम्पल को देखोगे तब यहाँ पे आप लोग जब नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे होगा। तो कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर ए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस साइन है ब्रैकेट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से एक्सपांशन कर दिया। उससे हमें अभी ये फ़ायदा होगा कि ये जो साइन स्क्वायर a है और ये जो कॉस स्क्वायर a है उनकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दिस आइडेंटिटी। आपको इस आइडेंटिटी को भी वहाँ पे लिखना है। तो इनकी जगह पे 1 हो गया, ये ऑलरेडी पहले वाला 1 था ही, ये 2 साइन ए था। तो अभी यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 + 2 साइन ए, 2 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में रहा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो बाकी रहा 2 कॉस ए। तो 1 कॉस ए की तो वैल्यू होती है सेक ए, तो यहाँ पे 1 कॉस ए की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया सेक ए, तो आंसर आ गया 2 सेक ए जो कि हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हमें RHS मिल गया और हमने प्रूफ कर दिया कि भाई LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया है।